हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्शन में। आज के सेशन में हम बॉर्डर इमेज के शॉर्ट हैंड के बारे में पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि कैसे बॉर्डर इमेज प्रॉपर्टी का हम यूज़ करते हैं एज ए शॉर्ट हैंड। शॉर्ट हैंड क्या होता है? जब भी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ को आपको सिर्फ एक सिंगल लाइन में स्पेसिफाई करना हो, एक सिंगल लाइन में यूज़ करना हो, तो उस केस में हम बॉर्डर इमेज शॉर्ट हैंड का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस सेशन के एंड तक हमें पता चलेगा कि कैसे बॉर्डर इमेज शॉर्ट हैंड का यूज़ होता है, कौन कौन से वैल्यूज़ हम उसमें पास कर सकते हैं, क्या उसका सीक्वेंस रहता है और उसका बेनिफिट क्या होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को समझाने के लिए मैं पहले आपको जो नॉर्मल अप्रोच है उसके थ्रू कुछ प्रॉपर्टीज अप्लाई करके दिखाऊंगा बॉर्डर की, बॉर्डर इमेज की, और उसके बाद में हम उसको रिप्लेस करेंगे किससे? बॉर्डर इमेज के शॉर्ट हैंड से। ठीक है, बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि ये जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सीक्वेंशियली ही फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना, क्योंकि अभी के लिए हमारा जो मेन फोकस है वो किस पे रहेगा? बॉर्डर इमेज शॉर्ट हैंड पे। ठीक है, बट उससे पहले आपको बाकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, स्लाइस क्या होता है ना, ये सब चीज़ें अगर पता होगी तो इजी वे में आप चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर पाओगे। तो आप स्टार्ट करते हैं कोड से। कोड में अगर हम देखें तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा एक हमने हेड सेक्शन बनाया हुआ है जिसके अंदर एक टाइटल डाला है और एक हेडिंग डाल रखी है, सी एस एस कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स बाय टेक्सचर में। इसको सेव करके इसका आउटपुट देखें तो कुछ इस तरह से हमें दिख रहा है, सी एस एस कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स बाय टेक्सचर में। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे एक और हेडिंग ऐड करनी है, तो यहाँ पे डाला है H2 और इस हेडिंग में हम लिखेंगे क्या? बॉर्डर इमेज। ठीक है, तो वो खाली अगर हम बॉर्डर इमेज की बात कर रहे हैं तो वो शॉर्ट हैंड ही होता है, बट फिर भी कुछ कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूँ शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी इन सी एस एस। तो ये हमारा आज का मेन टॉपिक हो गया। इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे दिख जाएगा बॉर्डर इमेज शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी इन सी एस एस। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये प्रॉपर्टी की हेडिंग तो हमने डाल दी। अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, पहले रिक्वायरमेंट को समझेंगे और फिर उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एक जो ट्रेडिशनल अप्रोच है, जो नॉर्मल अप्रोच है, उसके थ्रू प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे और फिर बाद में हम उसके ऊपर अपना शॉर्ट हैंड का यूज़ करेंगे। तो नॉर्मल अप्रोच तो ये है कि हमारे को एक डिव बनाना है, उस डिव के ऊपर एक बॉर्डर अप्लाई करना है जो इमेज में होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं। यहाँ पे एक डिव क्रिएट कर लेते हैं फटाफट से। डिव में हम डालेंगे यहाँ पे आईडी, इस आईडी के थ्रू ही हम इसको एसोसिएट करेंगे अपने सीएसएस से। तो यहाँ पे मैंने आईडी डाल दिया बॉक्स। ये केस सेंसिटिव है तो जैसा भी आप यहाँ लिखोगे वैसा ही आपको वहाँ पे भी एक्सेस करते टाइम भी लिखना होगा। तो ये टाइटल तक तो हमारा क्लियर है। यहाँ पे अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, इंटरनल सीएसएस लिखेंगे। सीएसएस कोई भी आप लिखो, किसी भी अप्रोच से लिखो, उससे कोई मैटर नहीं करेगा, बट प्रॉपर सिंटेक्स को फॉलो करना है आपको, है ना। जैसे यहाँ पे इंटरनल में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि इसमें आपको सीएसएस और एचटीएमएल दोनों एक ही जगह पे शो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डाल दिया स्टाइल टैग और इस स्टाइल टैग के साथ में हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी CSS प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे। तो इसका सिलेक्टर क्या है? सिलेक्टर इसका बॉक्स। तो यहाँ पे आपको सिंपली लिखना है हैश टैग बॉक्स और ओपनिंग और क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस। अब इसके अंदर हम हमारी जो भी नॉर्मल प्रॉपर्टीज़ है वो अप्लाई कर देंगे। जैसे यहाँ पे हम डाल देते हैं 600 विड्थ इसकी, फिर हम इसकी डालेंगे हाइट, हाइट में डाल देते हैं 300 पिक्सल्स। ठीक है, और इसके बाद में आप चाहो तो बैकग्राउंड कलर इस पर अप्लाई कर सकते हो, बैकग्राउंड कलर भी अप्लाई कर देते हैं, या बैकग्राउंड कलर की नीड नहीं है, अगर नीड रहेगी तो बाद में ऐड कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बॉर्डर क्रिएट करेंगे, तो बॉर्डर लगा देते हैं, बॉर्डर डाल देते हैं 20 पिक्सल का, 20 पिक्सल सॉलिड हमने यहाँ पे बॉर्डर डाल दिया। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे बॉर्डर इमेज सोर्स लिखेंगे, तो बॉर्डर हाइफन इमेज सोर्स, बॉर्डर इमेज सोर्स यहाँ पे हमने डाला और इस बॉर्डर इमेज सोर्स के साथ में हम इस इमेज को अटैच कर देंगे। इमेज का नेम क्या है? बॉर्डर इमेज डॉट png। ठीक है, अब ये जो इमेज है मैंने सेम लोकेशन पे स्टोर किया हुआ है जहाँ पे भी हमारा प्रोग्राम है, तो उसी को हम रेफर करेंगे जो पहले भी हमने की थी। तो ये हमारी इमेज है बॉर्डर इमेज png, इसमें ये इमेज ऐड हुई हुई है। अब इस इमेज का हमें यूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हमने अटैच कर दिया बॉर्डर इमेज सोर्स, और इस इमेज सोर्स के बाद में हमें क्या लगाना है, बॉर्डर इमेज स्लाइस। तो यहाँ पे आ जाएगा बॉर्डर इमेज स्लाइस। यहाँ पे हम स्लाइस ऐड करेंगे कितना, 27 जो इसकी विड्थ और हाइट को शो करता है। ये सारी वो प्रॉपर्टीज है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इंडिविजुअली।
अभी बस हम एक अप्रोच देख रहे हैं जिसको बोलते हैं शॉर्ट हैंड अप्रोच, जिसके थ्रू ये सारी लाइंस ऑफ कोड हमारे को इजीली रिड्यूस करने का वे मिल जाएगा। स्लाइस डाल दिया, स्लाइस के बाद में हम डालेंगे बॉर्डर इमेज रिपीट। तो यहाँ पे लिखेंगे बॉर्डर इमेज रिपीट, और इस रिपीट के साथ में हम डालेंगे क्या, राउंड। ठीक है, राउंड डाल दिया। अब यहाँ तक हमारा सब क्लियर है, इसको करते हैं एक बार के लिए सेव। वेब ब्राउजर पे इसका इम्पैक्ट देखते हैं। तो ये कुछ बॉर्डर हमारे को यहाँ पे मिल रहा है। अब अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे बैकग्राउंड कलर भी यूज़ कर सकते हो। जैसे हमने यहाँ डाला बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर में कोई भी कलर, जैसे एंटिक वाइट हमने लिया, सेव किया, रिफ्रेश किया, तो ये कुछ इस तरह से हमें यहाँ पे शो हो रहा है। तो ये क्या हुआ, ये तो सारी हमने नॉर्मल अप्रोच को यूज़ करके ये चीज़ इम्प्लीमेंट करके देखी कि कैसे ये वर्क करता है। अब इसी में अगर जैसे हम आउटसाइड भी लगाना चाहते हैं तो आउटसाइड भी लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं लिखूंगा बॉर्डर इमेज, ये सारी प्रॉपर्टी डिस्कस हुई भी ऑलरेडी। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया 5 पिक्सल, सेव किया, रिफ्रेश किया, तो 5 पिक्सल पे ये कुछ इस तरह से हमें दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे, इन सब लाइंस ऑफ कोड को रिड्यूस करेंगे किसके थ्रू, बॉर्डर इमेज शॉर्ट हैंड को यूज करके। तो उस केस में क्या होगा, ये जितनी भी लाइंस आपने यहाँ पे लिखी है उन सबको हटा के सिर्फ एक लाइन ही लिखनी पड़ेगी। कैसे, यहाँ पे देखो, यहाँ जैसे हम लिखेंगे बॉर्डर हाइफन इमेज। अब इस इमेज के बाद में इसका सिंटेक्स क्या होता है, सबसे पहले तो आपको सोर्स बताना होता है कि कौन सी सोर्स को इसको पिक करना है। तो आप यहाँ लिखोगे यूआरएल, और इस यूआरएल में जो भी आपके इमेज का नेम है, जैसे मेरे केस में बॉर्डर इमेज डॉट पीएनजी ये फाइल का नेम है, तो मैंने यहाँ पे पास कर दिया। ठीक है, उसके बाद में हमें पास करना होता है स्लाइस की वैल्यू। अब स्लाइस क्या होता है ये ऑलरेडी पता होगा, क्योंकि स्लाइस हम काफ़ी बार यूज़ कर चुके हैं। तो अभी के लिए मैं डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू पास करूँगा स्लाइस की, जो है 2727। ठीक है, फिर उसके बाद में हमें क्या पास करना होता है, ये तो हमने डाल दिया स्लाइस। स्लाइस के बाद में हमें डालना होता है उसकी विड्थ, कि अगर आपको कभी विड्थ भी डालनी है, जैसे अभी यहाँ पे हमने विड्थ रखी नहीं थी, बट अगर विड्थ डालनी है तो यहाँ पे आपको एक स्लैश देना पड़ेगा, और उसकी विड्थ जैसे अभी यहाँ डाल देते हैं 25 पिक्सल। ठीक है, फिर एक और स्लैश पास करेंगे, और उसके बाद में हमें देना है यहाँ पे इसकी वैल्यू, जो नेक्स्ट रहेगी आउटसेट की वैल्यू, कि कितना आउटसेट है। तो आउटसेट हम दे देंगे यहाँ पे 5px। ठीक है, फिर उसके बाद में हमें इसकी रिपीट वैल्यू देनी होती है कि क्या किस पैटर्न में इसको रिपीट करवाना है। तो यहाँ पे सिंपली हम लिखेंगे राउंड, इस केस में आपको वो प्रोवाइड नहीं करना। ठीक है, इसको रखते हैं। अब क्या करना है, यहाँ पे ये जो पोर्शन है इसको हम कर देंगे कमेंट आउट, क्योंकि ये हम ऑलरेडी शॉर्ट हैंड में पास कर चुके हैं। तो स्लैश एस्ट्रिक, और ये यहाँ तक एस्ट्रिक स्लैश तक हम डाल देंगे, एस्ट्रिक स्लैश। सेव किया, वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश किया, तो अभी आप देख रहे हो बिल्कुल सेम एज इट इज़ बॉर्डर अभी भी शो हो रहा है। इनफैक्ट इसकी थोड़ी विड्थ इसलिए ज़्यादा लग रही है क्योंकि यहाँ पे हमने बॉर्डर इमेज विड्थ नहीं डाला था। अगर जैसे यहाँ पे मैं आपको पूरा सिंटेक्स लिख के दिखाऊँ, तो इमेज हाइफन विड्थ, तो वो कुछ इस तरह से यहाँ पे जैसे भी हमें यहाँ 25 पिक्सल डाल रखे, तो वहाँ पे कुछ इस तरह से होगा। तो 25 पिक्सल के केस में अब क्या हुआ, यहाँ पे शॉर्ट हैंड की वजह से ये जो प्रॉपर्टीज है सारी हमने एक साथ अप्लाई कर दी। सबसे पहले हमने डाला सोर्स, सोर्स के बाद में हमने डाला स्लाइस। तो ये तो देखो यहाँ पे अगर इसको मैं प्रॉपरली नोट करके दिखाऊं, तो ये हो गया सोर्स। ठीक है, इमेज सोर्स हो गया, फिर इमेज उसके सोर्स के बाद में हमने डाल दिया क्या, स्लाइस। स्लाइस के बाद में हमने डाल दिया स्लाइस के बाद में यहाँ पे विड्थ। तो ये जो विड्थ वाला पोर्शन है इसको ऊपर कर देता हूँ, जिससे आपको फ्लो एक सीक्वेंस पता चल जाए कि किस सीक्वेंस में हम ये वैल्यू डाल रहे हैं। ठीक है, स्लाइस के बाद आ गया इसका विड्थ। विड्थ के बाद में हमने डाल दिया इसका आउटसेट। तो ये वाला जो आउटसेट वाला वैल्यू है वो उसके पहले आ जाएगा, और उस आउटसेट के बाद में हम क्या डाल देंगे यहाँ पे हम डालेंगे रिपीट। तो रिपीट की वैल्यू कितनी आ गई, राउंड। तो इस तरह से जब भी आपको एक ही बार में ये सारी कमांड्स का यूज़ करना हो एक ही लाइन में, तो उसको हम बोलते हैं बॉर्डर इमेज शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। तो ये इस तरह से यूज़ होती है। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है। सिमिलरली अगर आपको इमेज यूज़ नहीं करनी और इमेज की जगह पे आपको कोई भी ग्रेडियंट यूज़ करना है, तो वो भी आप कर सकते हो। उस केस में सिंपल आपको क्या, एक ग्रेडियंट वैल्यू पास करनी होती है। जैसे यहाँ पे हम क्या कर देंगे, सिर्फ इमेज की जगह पे, यूआरएल इमेज है, इसकी जगह पे इसको हटाएंगे, और यहाँ लिख देंगे लीनियर ग्रेडियंट, और यहाँ पे जो भी कलर आपको देना, जैसे मैंने दिया रेड एंड ब्लू।
ठीक है, इतना करके सेव करते हैं, वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश करते हैं, तो अब आप देख रहे हो ग्रेडियंट कलर में बॉर्डर हमें यहाँ पे शो हो रहा है। वो किस लिए? क्योंकि अभी हमने इमेज की जगह पे, इमेज के सोर्स की जगह पे हमने ग्रेडियंट कलर यहाँ पे पास कर दिया। क्लियर? तो इस सेशन से अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया था वो बॉर्डर इमेज प्रॉपर्टी से रिलेटेड था। तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है, जितने भी बॉर्डर इमेज से रिलेटेड एट्रीब्यूट्स होते हैं या शॉर्ट प्रॉपर्टीज होती है वो सारी डिस्कस हो चुकी है। नेक्स्ट सेशन से हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर में।